चमन पियो थो चिमके नीला गुल निहारीन तुंहिंजे अचण लाइ श्यामा पुकारीन अचे केर पियो अॼु आई ॾींहुं छुड़ालो कन्हैया तुंहिंजे यादि में नेण नेण आलो वृंदावन जे कुंज में वेठियूं गोपियूं गाइन सिक जूं सितारूं आखोले वॼाइन वृंदावन जे कुंज में वेठियूं गोपियूं गाइन सिक जूं सितारूं आखोले वॼाइन आऊं गोपी आहियां अथम हिक सितार शाम शाम गायां अची मूं निहार आऊं गोपी आहियां अथम हिक सितार शाम शाम गायां अची मूं निहार अचे केर पियो अॼु आई ॾींहुं छुड़ालो कन्हैया तुंहिंजे यादि में नेण नेण आलो बीठी बीठी आया खणी पुष्प प्यारा सजण तो वास्ते आनी हमें नियारा बीठी बीठी आया खणी पुष्प प्यारा सजण तो वास्ते आनी हमें नियारा अखियुनि इंतज़ारी कर्यां ॻाल्हि के ही निमाणनि पखनि में आनूरी तू पेरी अचे केर पियो अॼु आई ॾींहुं छुड़ालो कन्हैया तुंहिंजे यादि में नेण नेण आलो कन्हैया तुंहिंजे यादि में नेण नेण आलो कन्हैया तुंहिंजे यादि में नेण नेण आलो।
दादा श्याम पाण करे थो साजन साईं, संत जना के सारे काम। राकस रावण मारण खातिर, जय जय जग में आया राम। भक्तन पर जे भीड़ परी, भगवान अची थियो तिन बिसराम। संत तुका की पैज राखी, पाण प्रभु ॾिनो अची आराम। करना चिंता चित में नूरी, दिन रात तू गाए एक राम नाम। हरे कृष्ण हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। मन प्रबोध। दिस जग सारो आए कठोर, पहजो कहजो कोई ना आए। नूरी गोबिंद गाए मना, राम नाम आधारो जीवन आए। जग रचना एक राम रची, जल में थल में एक सोइया। नूरी गोबिंद गाए मना, हल रोज रहम की राह। विरले गुरमुख कोई सुजान, जो जाने सुपने सब संसार। नूरी गोबिंद गाए मना, जप जगदीश्वर बारंबार। न चिंता चित में रख का तू, जग सारो चलन हार। नूरी गोबिंद गाए मना, यह सब माया का व्यवहार। नूरी गोबिंद गाए मना, यह सब माया का व्यवहार। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। वैर भाव खां जो रहे थो परे, ऐं सभिनी जो मित्र। अभिमान ममता बिना खिम्यावान, दयालु रहे जो सदा संतोषी। ऐं सुख में ऐं दुख में आहे जो समान, यतन में रतन जो रहे थो पके निश्चवारो। मन बुद्धि मुँह में जो अर्पण करे, सोई भक्त में जो प्यारो। सोई भक्त में जो प्यारो। जिजे की न कहीं खान कहीं खेत जारे, ऐं चिंता खुशी का न्यारो। हसद नाहि जंहिंखे न की क्रोध को, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो।
सोई भक्त मैं जो प्यारो। इच्छा रहित जो पवित्र चतुर जो, चिंता बिना जो करे तो सुधारो। फल की इच्छा सब पिछी जो करे, सोई भक्त मैं जो प्यारो। सोई भक्त मैं जो प्यारो। बिना हर्ष आई द्वेष, त्यागे तो जो भलो आई बुरो। चिंता रहित जो न उमेदू अरे, सोई भक्त मैं जो प्यारो। सोई भक्त मैं जो प्यारो। शत्रु मित्र ईमान अपमान, छज गर्मी आई सुख दुख सबिन में समाभाव रखे तो। रहे राजी सबते निंदा स्तुति में सागी रीत हले तो। धन नजर मिलकत बिना शांति को अस्थिर चित्त मारो। सब्र में रहे जो, सोई भक्त मैं जो प्यारो। सब्र में रहे जो, सोई भक्त मैं जो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने, सची अश्रद्धा वारो। वछे शरण में जी, सोई भक्त मैं जो प्यारो। सोई भक्त मैं जो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने, सची अश्रद्धा वारो। वछे शरण में जी, सोई भक्त मैं जो प्यारो। सोई भक्त मैं जो प्यारो। ओम तत्सत। ये श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र जो, श्री कृष्ण संवाद जो भक्ति योग वारो 12 अध्याय पूरो। नूरी ग्रंथ पेज 939। जग फानी। जग सारो प्यारे अथे तफानी, उठ जाग वठ तू रहम रूहानी। गफलत निंड जी बेसर छोर, सो जाग थी प्यारे अलख से तोर। निंद न कर तू ध्याय अमृत वेला, एक एक जावत प्यारे अकेला। कूड़ा केसा सब कूड़ा व्यवहारा, झूठा झूठा सगल पसारा। अमृत वेले अचेतो पाण, गफलत छोड़ खोल अखियों तुहाण। सतगुर नूरी अखे प्याली पियारी, थियड़ी सभागी करे तुरत तैयारी।
जय दादा जय हो, 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 जय दादा जय हो। चरण कमल में सिर निवाओ, उठत बैठत महिमा गाओ। तू शिव शक्ति तू घनश्याम, तू ही है दिल दिल का राम। जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, जय दादा जय हो। तू ही पिता तू मेरी माता, तू भगवंत आनंद दाता। सत्य स्वरूप तू मेरे स्वामी, तू सर्वज्ञ अंतर्यामी। जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, जय दादा जय हो। ज्ञान और ध्यान तू मेरी युक्ति, तेरे चरणों में मेरी मुक्ति। तेरे दर पर मांगे दूर, दासी अंजलि कीज कबूल। जय दादा जय हो, 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 जय दादा जय हो। तेरे जैसा जन्म अमूलक हाथ न आवे प्यारे। 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 राम रतन तूले मत जाओ रे प्यासा रे। राम रतन दूले मत जाओ रे प्यासा रे। राम रतन तूले मत जाओ रे प्यासा रे। राम रतन दूले मत जाओ रे प्यासा रे। राम रतन तूले मत जाओ रे प्यासा रे। राम रतन दूले मत जाओ रे प्यासा रे। तेरे जैसा जन्म अमूलक विच बाजार संतन जी कोठी खुली आहे। विच बाजार संतन जी कोठी खुली आहे। सिक्का
मत जाओ रे प्यासा रे। राम रतन तोले मत जाओ रे प्यासा रे। राम रतन तोले मत जाओ रे प्यासा रे। तेरे जैसा जन्म अमूलक गफलत छोड़ छद गैर गुमानी। गफलत छोड़ छड़ गैर गुमानी। अच्छी खोल तू प्रेम गली। गफलत छोड़ छड़ गैर गुमानी। अच्छी खोल तू प्रेम गली। गाल गुच्छी मूता कैसा कौन सली। गाल गुज्जी मूता कैसा कौन सली। राम रतन तोले मत जाओ रे प्यासा रे। राम रतन तोले मत जाओ रे प्यासा रे। 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 मत जाओ मत जाओ मत जाओ। तेरे जैसा जन्म अमूलक गोकुल हित रे मथुरा हित रे तीरथ काशी। गोकुल हित रे मथुरा हित रे तीरथ काशी। नाहि परे प्यारन नूरे हित रे आहे वृंदावन वासी। नाहि परे प्यारल नूरी। हित रे आहे वृंदावन वासी। राम रतन तोले मत जाओ रे प्यासा रे। 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 मत जाओ मत जाओ मत जाओ। तेरे जैसा जन्म अमूलक हाथ ना आवे प्यारे। मेरे जैसा जन्म मोलक हाथ ना वे प्यारे। राम रतन तोले मत जाओ रे प्यासा रे। राम रतन तोले मत जाओ रे प्यासा रे। राम रतन तोले मत जाओ रे प्यासा रे। राम रतन तोले मत जाओ रे प्यासा रे।
नारायण हरि ओम सत्यनारायण हरि ओम 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 गोविंद कृष्ण हरि ओम गोपाल कृष्ण 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम
ओम हरि नारायण हरि ओम हरि ओम सत्यनारायण हरि ओम हरे कृष्ण हरे राम दादा श्याम 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 हरे कृष्ण हरे राम दादा श्याम दादा श्याम हरे कृष्ण हरे राम दादा श्याम दादा श्याम हरे कृष्ण हरे राम 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 दादा श्याम दादाश्यां शरणं मम दादाशां शरणं मम दादाश्यां शरणं मम हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे ना हम तू हो हे भगवान तुम ही सब कुछ हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा, ऋषि विश्वामित्र दशरथ नंदन श्री राम और लक्ष्मण को लेकर देवी सीता के स्वयंवर में पहुँचे और श्री राम ने बड़ी आसानी से शिव धनुष को तोड़कर राजा जनक की शर्त पूरी की। शर्त के अनुसार शिव धनुष तोड़ने वाले का विवाह देवी सीता से होने वाला था। श्री राम का विवाह देवी सीता से हुआ। वे दोनों अयोध्या आए और कुछ समय वहाँ गुजारा। फिर एक दिन राजा दशरथ ने दर्पण में देखा। दर्पण में उन्हें अपने सिर पर एक सफ़ेद बाल नजर आया। सफ़ेद बाल देखकर राजा दशरथ कहते हैं, अब मैं राज कारोबार अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को सौंपना चाहता हूँ। जब दरबारियों को इस बात का पता चला, अयोध्या वासियों को पता चला, सब नगर में खुशियाँ छा गईं।
क्योंकि सभी लोग श्री राम को बहुत प्यार करते थे। सभी अयोध्या वासियों की आशाएं श्री राम पर टिकी थी। राजा ने ऐलान कर दिया कि अगले दिन सुबह श्री राम की ताजपोशी होगी। राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम को अपने पास बुलाकर कहा, मेरे पुत्र, कल तुम्हें अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठना है, इसलिए आज की रात तुम जाग कर ईश्वर से प्रार्थना करना कि वे तुम्हें रघुकुल की परंपरा को निभाने की शक्ति प्रदान करें। कल सुबह तुम तैयार हो जाना, मैं तुम्हारे पास अपना दूत भेजूंगा, तब तुम आना, तुम्हारी ताजपोशी होगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्री राम और देवी सीता तैयारी करने लगे, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, अगले सुबह को सारा किस्सा ही बदल गया। श्री राम को सिंहासन पर बिठाने के बदले उन्हें संदेश दिया गया कि पिता की इच्छा है तुम 14 वर्ष के लिए वन में वास करो। श्री राम तो एक सच्चे योगी थे। योगी वह होता है जो दुख और सुख में समान रहता है। उसे आप अच्छी खबर देंगे तो वह खुशी से उछलेगा नहीं, आप उसे बुरी खबर देंगे तब भी वह दुखी नहीं होगा। जब श्री राम को पिता का संदेश मिला तो उन्होंने कहा, पिताश्री, पहले मुझे अयोध्या का राज देना चाहते थे, किंतु अब उन्होंने बदले में कितना बड़ा राज्य दिया है। उधर देवी सीता को भी इस बात का पता चला। श्री राम ने उनसे कहा, मैं आज ही वनवास के लिए निकलूँगा, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ जाता हूँ। तुम्हें मेरे पिताश्री तथा माताश्री की सेवा करनी होगी। यह सुनकर देवी सीता कहती है, यह असंभव है, मैं आपको नहीं छोड़ सकती। जब मेरा विवाह आपके साथ हुआ तब मेरे माता पिता ने कहा था कि तुम कभी भी श्री राम से अलग मत होना, तुम उनकी परछाई बन कर रहना, इसलिए मैं आपसे अलग नहीं रह पाऊंगी। तब श्री राम कहते हैं, तुम्हें पता नहीं है, वन में रहना बहुत कठिन होता है। उस समय देवी सीता कहती है, आप ये कैसे बातें कर रहे हैं और किससे बातें कर रहे हैं? आपने अभी तक मुझे ठीक से पहचाना नहीं है। याद रखना, चाहे कुछ भी हो, मैं आपसे दूर नहीं रह पाऊंगी। आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे तो भी मैं आपके पीछे चलती रहूंगी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपातकाल पर किए चारी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपातकाल परखिए चारी राम।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्री राम कहते हैं, ठीक है सीता, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम मेरे साथ वनवास चलो। देवी सीता श्री राम और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकल पड़े। वनवास के 13 वर्ष बीत गए। 14 वर्ष में, जैसा आप सब जानते हैं, देवी सीता एक सोने का हिरण देखती है। वह राम को उससे पकड़ कर लाने को कहती है। श्री राम हिरण को पकड़ने गए। जाने से पहले उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम किसी भी कीमत पर सीता को अकेला मत छोड़ना। फिर अचानक दूर वन से जोर से आवाज आई, कोई है जो मेरी रक्षा करे, कोई है जो मेरी रक्षा करे। ये श्री राम की आवाज लग रही थी। देवी सीता ने आवाज सुनी, उनके होश उड़ गए। वह बोली, श्री राम सहायता के लिए पुकार रहे हैं। लक्ष्मण, तुम तुरंत जाओ और अपने भाई की रक्षा करो। तब लक्ष्मण हंसने लगा और देवी सीता से कहा, आप डरो मत, श्री राम को कोई पराजित नहीं कर सकता। ये सब असुरों की चाल है। वे भ्राता श्री की आवाज निकाल रहे हैं। ये आवाज भ्राता श्री की नहीं है। देवी सीता लक्ष्मण की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वे कहती है, लक्ष्मण, तुम्हें मेरी चिंता है, पर मैं कहती हूँ तुम मेरी चिंता मत करो। तुम जाकर अपने भाई की रक्षा करो। मैं ये आवाज नहीं सुन सकती। लक्ष्मण एक बार फिर कहते हैं, मैंने आपसे कहा ना, भ्राता श्री का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वे तो स्वयं ईश्वर हैं। आप चिंता न करें, आप चुपचाप तमाशा देखें। पर देवी सीता का मन बहुत व्याकुल हो उठा। वे आवेश में आ गईं और बोली, लक्ष्मण, मैं जानती हूँ इस समय तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम चाहते हो तुम्हारे भ्राता श्री का अंत हो जाए और तुम मुझे हासिल कर लो। याद रखना, मैं तुम्हें अपने पास कभी आने नहीं दूंगी। तुम मुझे छुओ, उससे पहले मैं आत्महत्या कर लूंगी। तुम जाओ और अपने भाई की रक्षा करो। उस समय लक्ष्मण का हाल बुरा था। एक तरफ भाई का आदेश और दूसरी तरफ देवी सीता के बाण जैसे तीखे शब्द। लक्ष्मण ने कहा, मैं आपको देवी मानता हूँ, पर आज आपने ये क्या कह दिया? आपके मुंह से भी शब्द निकले कैसे? मुझे ऐसा लगता है आपका कठिन समय आरंभ होने जा रहा है। मैं जा रहा हूँ, पर मेरे दिल में ये प्रार्थना है कि इस वन के देव आपकी रक्षा करे। और मेरे दिल में ये प्रार्थना भी है कि जब मैं भ्राता वृक्ष के साथ लौट कर आऊँ तो आपको यहाँ देख सकूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसके बाद लक्ष्मण ने देवी सीता की चारों ओर एक रेखा खींची और कहा, इस रेखा से बाहर आप मत निकलना। उसके बाद लक्ष्मण चला गया और थोड़ी देर बाद रावण एक ब्राह्मण का भेष बनाकर देवी सीता से भिक्षा मांगने आया। देवी सीता ने कहा, हे विप्र, आप इस रेखा के अंदर आकर मुझसे भिक्षा ग्रहण करने की कृपा करें। ब्राह्मण के भेष में रावण ने कहा, मैं इस रेखा के अंदर नहीं आऊँगा।
यदि तुम्हें भिक्षा देनी है तो तुम बाहर आकर भिक्षा दो, वरना मैं तुम्हें श्राप दूंगा। बेचारी सीता की बुद्धि उस समय भ्रष्ट हो गई। उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार की और भिक्षा देने गई। रावण ने झट से उन्हें उठा लिया और अपने विमान में डालकर दूर दूर लंका ले गया। रावण बार बार देवी सीता के पास आकर कहता, राम एक बनवासी, उसके लिए तुम इस तरह आंखें बिछाए बैठी हो, भूल जाओ उसे और मेरी पटरानी बन जाओ। मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहो। But this was the great witness, the witness that stands for all centuries before the girls and women of India. देवी सीता के जीवन की साक्षी एक ही शब्द में बयान हो जाती है, वो शब्द है पवित्रता, प्योरिटी ऑफ ऑल हाईएस्ट ऑर्डर। देवी सीता रावण से कहती हैं, मैं तुम्हारी तरफ आंख उठा के देखूंगी भी नहीं। तुम जो कुछ कह रहे हो वो सब झूठ है। सच क्या है मैं तुम्हें बताती हूँ। अभी भी समय है। यदि तुम्हारे पास जरा सी भी बुद्धि है तो तुम मुझे स्वयं श्री राम के पास ले चलो। श्री राम दयालु है, तुम उनसे क्षमा मांग लेना, वे सब कुछ भूल कर तुम्हें क्षमा कर देगा। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, जाएंगे घर छूट। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, प्राण जाएंगे छूट। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, प्राण जाएंगे छूट। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देवी सीता की बात सुनकर रावण को गुस्सा आया। उसने कहा, देवी मैं तुम्हें कुछ महीनों की मोहलत देता हूँ। यदि तुमने अपना फैसला नहीं बदलाया, तुमने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, तो मैं अपने बावर्चियों से कहूँगा, वे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके मेरे लिए नाश्ता बनाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसके बाद लंका में हनुमान आते हैं। वे देवी सीता से मिलते हैं और उन्हें श्री राम के बारे में बताते हैं। फिर जैसा कि आप जानते हैं, श्री राम वानर सेना लेकर आते हैं। रावण और श्री राम
के बीच युद्ध होता है। युद्ध से पहले रावण अपने महल से श्री राम को देखकर सोचता है, ये दुबला पतला मानव मुझसे युद्ध करेगा। अब वह जोर से कहता है, राम मैं तुम्हें अवसर देता हूँ, अभी भी समय है, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम क्यों जान बूझकर मौत के मुंह में जाना चाहते हो? तुम लौट जाओ, तुम मुझसे कैसे युद्ध कर पाओगे? फिर युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध के पहले दौर में श्री राम को पराजय का मुंह देखना पड़ा, पर बाद में धीरे धीरे रावण के बड़े बड़े योद्धा ढेर होने लगे। अंत में श्री राम ने रावण पर ब्रह्मास्त्र चलाया और रावण ढेर हो गया। उस समय रणभूमि में स्वर गूंज उठे, नम्र लोगों की जय, नम्र लोगों की जय। Victory belongs to the humble. It is the humble who must triumph in the end. युद्ध समाप्त हुआ। श्री राम ने देवी सीता को बुलाने के लिए दूत भेजा। देवी सीता आती है, परंतु श्री राम उनकी ओर नहीं देखते। वे उनसे कहते हैं, तुम इतने महीने पराये पुरुष के पास रही हो, इसलिए अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। उस समय सीता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने श्री राम से कहा, बेशक एक पराये पुरुष ने मुझे स्पर्श किया, पर उस समय मैं बेबस थी, कुछ नहीं कर सकती थी, पर मैंने अपना मन वश में रखा। मेरे दिल में कभी किसी अन्य पुरुष का विचार उठा ही नहीं। मेरे दिल में सारा समय आप ही का विचार रहा है, परंतु आप मुझे अपने पास नहीं रखना चाहते, तो लक्ष्मण तुम अग्नि जलाओ, मैं अग्नि में स्वयं को समाप्त कर दूंगी। लक्ष्मण अग्नि जलाता है। देवी सीता प्रार्थना करती है, हे अग्निदेव, मैं तुम्हारे आगोश में आ रही हूँ। यदि तुम्हें इस बात का पूरा विश्वास है कि मैं पतिव्रता हूँ, तो तुम मुझे जलाना मत, मैं तुम्हें पार कर निकल जाऊं और श्री राम मुझे स्वीकार कर लें। इस तरह देवी सीता ने अग्नि परीक्षा दी और श्री राम ने उन्हें स्वीकार किया। फिर सब अयोध्या लौट गए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये तो एक परीक्षा थी। देवी सीता को एक और परीक्षा भी गुजरना था। जब लक्ष्मण उन्हें ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ आया, जहाँ लव और कुश का जन्म हुआ, फिर ऋषि वाल्मीकि देवी सीता और लव कुश श्री राम के पास आए। श्री राम ने अपने पुत्रों को अपना लिया, पर देवी सीता से कहा, अयोध्या वासियों के मन में पता नहीं कौन से विचार चल रहे हैं, तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी। तब सीता ने कहा, अब मुझे और अधिक जीने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं को पहले ही समाप्त कर देती। परंतु मैंने सोचा, यदि मैं नहीं रहूंगी तो आपका वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपके वंश को आगे बढ़ाने के लिए ही मैं जीवित रही। अब आपने लव और कुश को अपना लिया है, अब मेरा जीना जरूरी नहीं है। उसके बाद देवी सीता ने प्रार्थना की, हे धरती माँ, यदि तुम्हें पूरा विश्वास है कि मैं आजीवन पवित्र रही हूँ, तो तुम अपनी बाहें खोलो, मैं उनमें समा जाना चाहती हूँ। उस समय
धरती माँ फटी और देवी सीता उसमें समा गई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देवी सीता भारत की माटी में समाई हुई है। एक एक वृक्ष जो भारत की भूमि पर उगता है, एक एक फल जो हमें मिलता है, एक एक फूल जो गुलशन में खिलता है, इसमें देवी सीता का आशीष है। देवी सीता की जीवन का ये एक संदेश ही भारत की नारियां के लिए है। अपने जीवन में पवित्रता की साक्षी दो, अपना जीवन पवित्र रखो और एक बार फिर भारत को ऊंचा उठाओ, ताकि एक बार फिर भारत सबका सरताज बने। शांति शांति शांति। प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। तकलीफ और तंगी में नूर एक तू ही मददगार। उठाए हैं अंजलि के जन्मों के सारे भार। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम हो दादा, मेरा नाम हो रहा है। दादा तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम